आजादी की गौरव गाथा अनेक गुमनाम चेहरों से भरी पड़ी है, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उनको गुमनामी में जीना पड़ा। ऐसी ही एक वीरांगना थी आजाद हिंद फौज की सिपाही, बागपत के खेखड़ा कस्बे की नीरा आर्या, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गोली चलाने वाले अपने पति का कत्ल कर डाला था। देश की पहली महिला जासूस कहलाई और काले पानी की सजा काटी, जिसमें जालिमों ने उनके स्तन तक कटवा दिए थे। आजादी के बाद सड़क के किनारे फूल बेचकर गुमनाम जीवन बिताया। खेखड़ा के एक सामान्य परिवार में 5 मार्च 1902 को जन्मी नीरा आर्य आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी। उनके धर्मपिता सेठ छज्जूमल अपने समय के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जिनका व्यापार देश भर में फैला हुआ था। खासकर कलकत्ता में इनके पिताजी के व्यापार का मुख्य केंद्र था। परिवार खेखड़ा से कोलकाता चला गया था, इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं पर हुई। नीरा आर्य हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में भी प्रवीण थी। इनकी शादी ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुई थी। श्रीकांत जयरंजन दास अंग्रेज भक्त अधिकारी थे। श्रीकांत जयरंजन दास को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करने और उन्हें मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नीरा आर्या ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना में अफसर अपने पति श्रीकांत जयरंजन दास की हत्या कर दी थी। अवसर पाकर श्रीकांत जयरंजन दास ने नेताजी को मारने के लिए गोलियां दागी तो वे गोलियां नेताजी के ड्राइवर को लगी, लेकिन इस दौरान नीरा आर्य ने श्रीकांत जयरंजन दास के पेट में संगीन घोंप कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हुई, जहां इन्हें घोर यातनाएं दी गईं। काला पानी जेल में एक बार कड़ी प्रताड़ना के दौरान नेताजी के बारे में जानकारी मांगने पर नीरा ने जेलर के मुंह पर थूक दिया था। जेलर ने गुस्से में नीरा के स्तनों को लोहे के औजार से खिंचवाकर घोर प्रताड़ना दी थी। उनके स्तन लहूलुहान हो गए थे, लेकिन नेताजी से जुड़ी कोई जानकारी उन्होंने दी ही नहीं। नेताजी ने दिया था नीरा नागिनी नाम। नीरा आर्या को नीरा नागिनी के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचाने में विधवा होना स्वीकार करने वाली नीरा को ये नाम नेताजी ने जाबाज तेज तर्रार सेनानी के रूप में दिया था। नीरा नागिनी के नाम से इनके जीवन पर एक महाकाव्य भी है। नीरा पर एक निर्देशक ने फिल्म बनाने की तैयारी भी की है, जिसमें ऐश्वर्या राय नीरा की भूमिका अदा करेंगे। नीरा आर्य को आजाद हिंद फौज की प्रथम जासूस होने का गौरव प्राप्त है। नीरा को यह जिम्मेदारी स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अपनी साथी मानवती आर्या, सरस्वती राजामणि और दुर्गा मल्ल गोरखा एवं युवक डेनियल काले संग इन्होंने नेताजी के लिए अंग्रेजों की जासूसी भी की। वे वेश बदल के अंग्रेज अफसरों के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। हासिल जानकारी को नेताजी तक पहुंचाया करती थी। कभी कभार हाथ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लग जाया करते थे। साहित्यकार तेजपाल आर्य की पुस्तक में मिले वृतांत के अनुसार नीरा आर्या ने जीवन के अंतिम दिनों में सड़क किनारे फूल बेचकर गुजारा किया। हैदराबाद में एक झोपड़ी में रहीं। अंतिम समय में उनकी झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया, क्योंकि वो सरकारी जमीन में बनी हुई थी। वृद्धावस्था में बीमारी की हालत में 4 मीनार के पास उस्मानिया अस्पताल में उन्होंने रविवार 26 जुलाई 1998 में एक गरीब, असहाय, निराश्रित बीमार वृद्धा के रूप में मौत का आलिंगन कर लिया। एक स्थानीय अखबार के रिपोर्टर ने अपने साथियों संग मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया था। खेखड़ा में चौराहे पर नीरा आर्या की प्रतिमा लगवाने की मांग भी उठी। कस्बे में समाजसेवी संगठनों ने शासन से खेखड़ा में नीरा आर्या की प्रतिमा लगवाने की मांग की है। ये तो निश्चित तौर पर साफ देखा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आसपास के लोगों के साथ किसी खास पॉलिटिकल पार्टी ने दुराचार ही किए थे। भारत की अस्मिता को बचाने वाले सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें गायब कर दिया गया, और उनसे जुड़े लोगों के साथ इतनी बदसलूकी की गई, ये निश्चित तौर पर दर्शाता है कि देश में कुछ बहुत गलत हो रहा था।
आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और वाव फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।